क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि लेट L1 बी द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन गिवन बाई 2x प्लस 3y प्लस जेड इज इक्वल टू 4 और x प्लस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 5। ठीक है, और L2 क्या है? L2 एक ऐसी लाइन है जो P से पास आउट हो रही है और लाइन L1 के पैरेलल है। ठीक है, और M आपके एक प्लेन है जिसकी इक्वेशन ये दे रखी है, और L2 आपके एक लाइन है जो कि प्लेन M को कट करती है Q पर, और R आपके है कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर है ड्रॉ फ्रॉम द P टू द प्लेन M। ये आपको पूरा क्वेश्चन में गिवन है और आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो सबसे पहले तो आपको कौन सी थ्योरी कॉन्सेप्ट अच्छे से याद होनी चाहिए और कुछ शॉर्ट फॉर्मूले हैं कौन से याद होने चाहिए वो हम देख लेते हैं। तो पहला तो ये है कि L अगर कोई लाइन है आपके, L इज ए लाइन पासिंग थ्रू ए प्लेन P1 एंड P2। ठीक है, तो जो L लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियो आप कैसे निकालोगे? डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं कि N1 क्रॉस N2 ये आपको निकालना है, N1 क्रॉस N2 निकालना है। ये नॉर्मल वेक्टर है, तो N1 क्रॉस N2 जब निकाल लेंगे एक वेक्टर आएगा, वहां से आप इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं। पहला पॉइंट ये है। दूसरा कि अगर लाइन L1 आपको गिवन है और एक ऐसी लाइन L2 आपको बतानी है जो कि पास कर रही है, किस पॉइंट से पास आउट हो रही है? x2 y2 z2, और लाइन L1 के पैरेलल है, तो उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? x माइनस x2 y माइनस y2 z माइनस z2। लेकिन जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो सेम ही रहेंगे जो लाइन L1 के हैं, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट क्या है कि आपको एक प्लेन दे रखा है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, ये आपके प्लेन है, और प्लेन के बाहर कोई पॉइंट है P x1 y1 z1। इस पॉइंट P से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ की, ठीक है, जो कि कट कर रहा है प्लेन को। तो इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर M के पॉइंट निकालने हम लेट कर लेते हैं कि इस पॉइंट जो M है उसका पॉइंट है अल्फा बीटा गामा। तो एक फॉर्मूला होता है कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का, सीधा शॉर्ट फॉर्मूला है ना। ये छोटे से फॉर्मूला है जो कि याद होने चाहिए, बेसिक्स से करवाया जाता है सबको। ठीक है, तो ये अच्छे से याद कर लेना आप। तो अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि जो हमारे पास लाइन L1 है उसके हम डायरेक्शंस रेशियो निकालेंगे। डायरेक्शन रेशियो कहाँ से निकालेंगे? जो नॉर्मल वेक्टर है वहाँ से। तो पहला कि नॉर्मल वेक्टर क्या है हमारे पास? N1 कितना है? 2i प्लस 3j प्लस k के। ठीक है, और N2 कितना है? i प्लस 2j प्लस के केप, ये N2 वेक्टर हो गया। तो N1 केप N2 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा i j k 2 3 1 और 1 2 1। यो इसको सॉल्व करेंगे तो i 3 माइनस 2 माइनस j 2 माइनस 1 एंड प्लस k केप 4 माइनस 3। तो यहाँ से N1 केप क्रॉस N2 कितना आ जाएगा? i माइनस जे प्लस के। अब इस वेक्टर से हम बताएंगे कि जो डायरेक्शन रेशियो हो गए, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन L1 वो कितना आ गए? 1 माइनस 1 और 1। ठीक है यहाँ तक। अब हमको क्या बताना है कि जो लाइन है L2 उसकी इक्वेशन जो कि पास आउट हो रही है पासिंग थ्रू पॉइंट, कहाँ से पास हो रही है? P पॉइंट से, -2 1 फिर इससे पास हो रही है एंड पैरेलल टू L1। तो मैंने बताया था कि अगर पास आउट हुई तो पासिंग पॉइंट्स यहाँ आते हैं, ठीक है, और यहाँ डायरेक्शन रेशियोज आएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो L2 की जो लाइन है वो कितनी हो जाएगी? x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये डायरेक्शन रेशियो ये रहे, ये डायरेक्शन रेशियो ये वाले, ये आपको यूज़ में लेने हैं क्योंकि पैरेलल है ना इसीलिए। तो ये हो जाएगा y, एक्चुअल में पॉइंट गलत लिखे हैं मैंने, पॉइंट ये है, पॉइंट है 2 कोमा -1 कोमा 3। ठीक है, तो यहाँ पे जो लाइन बनेगी वो क्या बनेगी? x माइनस 2 ओवर 1 एंड y प्लस 1 ओवर -1 एंड z माइनस 3 ओवर 1। ये आपके पास लाइन 2 आ गई। अब हमको बात की है एक प्लेन के बारे में, तो सबसे पहले प्लेन बना लेते हैं हम, है ना।
कि एक प्लेन है, प्लेन एम, और इस एम की इक्वेशन कितनी है, एम की इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 6। ये प्लेन एम की इक्वेशन आपको गिवन है। और एक लाइन है कौन सी, L2, लाइन कौन सी गिवन है, L2। ये लाइन जो है इसको कट कर रही है एट ए पॉइंट Q पर, लाइन L2, ठीक है। और इसने बोला है कि जो इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट है, कहीं पर भी P पॉइंट है, 2, -1, 3, और इस पॉइंट से फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला प्लेन के ऊपर, और इसको नाम दिया इसने R, ठीक है। तो आपको PQ, PR और जो भी एरिया वगैरह पूछा वो आपको निकालना है। तो पहला पॉइंट तो पहला हमारे पास का काम होगा कि Q पॉइंट निकालना है और R पॉइंट निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो वी हैव टू फाइंड कौन सा पॉइंट, पॉइंट Q हम फाइंड करते हैं सबसे पहले। तो Q पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, तो अगर आप ध्यान से देखो L2 और ये जो प्लेन M है ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं, लाइन जो दे रखी है उसको लेमडा के इक्वल पुट करते हैं। यानी कि जो L2 लाइन दे रखी है x-2/1 y+1/-1 एंड z-3/1, इसको लेमडा के इक्वल पुट करते हैं। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आएगी, λ+2, y की वैल्यू आएगी -λ-1 एंड z की वैल्यू आएगी λ+3। यहाँ तक ठीक है। अब जो पॉइंट आया हमारे पास x y z, इनको प्लेन में पुट करेंगे तभी सेटिस्फाई करेंगे और ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा हमारे पास। तो हम यहाँ लिखेंगे जो x y z है लाई ऑन प्लेन, तो इसमें पुट करेंगे प्लेन में, प्लेन कौन सा, m। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो 2 × λ+2 प्लस -λ-1 एंड -2 × λ+3 इज इक्वल टू 6। यहाँ से हो जाएगा 2 λ + 4 -λ-1 -2 λ -6 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से जो लैम्डा की वैल्यू निकल करके आएगी वो आएगी -9। अब लैम्डा की वैल्यू जो है वो हम इसमें पुट करते हैं, इन तीनों वैल्यू में, x y z में। तो हमारे पास पॉइंट Q आ जाएगा, है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो वैल्यू पुट करेंगे तो -7, y की वैल्यू y में पुट करेंगे तो 8 और z में पुट करेंगे तो -6। तो यहाँ से जो पॉइंट Q है वो कितना आ जाएगा, -6, 8 और -6। यहाँ पे जो पॉइंट Q है वो आ जाएगा -7, 8 और -6। ये हमारे पास पॉइंट आ गया, ठीक है। अब हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करते हैं, R है ना। तो नाउ वी फाइंड पॉइंट R को मैं क्या मान लेता हूँ, अल्फा बीटा गामा, ये मैं पॉइंट मान लेता हूँ ना, लेट कर लेता हूँ। तो अब जो फॉर्मूला है ये वाला मैं अप्लाई करूँगा यहाँ पर, ये जो फॉर्मूला है वो यूज़ करूँगा मैं। पॉइंट आपको दे रखे हैं, है ना, P आपको दे रखा है, x1 y1 z1 दे रखा है, प्लेन दे रखा है, बस इसमें वैल्यू पुट करनी है, अल्फ़ा बीटा और गामा की वैल्यू निकालनी है। तो कितना हो जाएगा, अल्फ़ा -2/2 इक्वल टू बीटा +1/1 इक्वल टू गामा -3/-2 इज इक्वल टू माइनस, जैसे ही वैल्यू पुट करूँगा तो कितना आएगी, -4 -1 -6 डिवाइड में 9। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी 4,0,1, यानी कि पॉइंट R आ गया हमारे पास, कितने, 4,0,1। ठीक है, सिंपल, तीनों पॉइंट आ गए। अब ऑप्शंस चेक करते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है कि आपको PQ बतानी है। तो देखो 3 पॉइंट दे रखे हैं, PQ 2 पॉइंट दे रखे हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ सिंपल सा, कितना होता है PQ निकालने के लिए, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर एंड z2 माइनस z1 का स्क्वायर। 2 पॉइंट दे रखे हैं, सिंपल सा वैल्यू पुट करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा 9√3। आप चेक कर लेना इजीली, है ना। सिंपल सा वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व करना है। और सेकंड QR निकाल लेते हैं। आपको सारे पॉइंट गिवन हैं, तो यहाँ पर जो वैल्यू निकालोगे तो 234 स्क्वायर रूट में आएगा, ठीक है। और जब आप PR निकालोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। तो जो A ऑप्शन है वो तो करेक्ट हो गया।
और बी ऑप्शन था कि क्यू आर की जो वैल्यू है वो कितनी आनी चाहिए, ठीक है, वो आपका कितनी आनी चाहिए, इसमें बोल रहा है कि 15 आनी चाहिए, जबकि 15 नहीं आ रही, हमारे पास कितनी आ रही है 234 आ रही है स्क्वायर रूट में, तो ये गलत हो गया। और जो सी ऑप्शन है वो देख लेते हैं, एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये कितना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर 1/2 इंटू क्यू आर इंटू पी आर, दोनों वैल्यू आपको गिवन है। क्यू आर की वैल्यू है अंडर रूट में 234 इंटू इसकी वैल्यू 3 है, यानी कि 3/2 अंडर रूट 234, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ये भी सी करेक्ट हो गया। अब हमको क्या निकालना है कि एंगल निकालना है। कौन सा एंगल निकालना है कि पी क्यू और पी आर के बीच में। तो डायग्राम में देखो, ये पी क्यू है और ये पी आर है, ये एंगल आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम डायरेक्शन रेशियोस निकाल लेते हैं इसके। तो डायरेक्शन रेशियो कितना आएगा, पी क्यू का कितना आएगा डायरेक्शन रेशियो, ये आएगा -7 -2 8 + 1 और -6 -3, तो ये हो गया -9 9 -9। और पी क्यू और पी आर का डायरेक्शन रेशियो कितना आएगा, 4 -2 0 + 1, ये हो गया 1 -3। तो यहाँ से वैल्यू आ गई 2 1 और -2। तो cos थीटा कितना होता है, cos थीटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, यानी -2 फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, ये तो +9 × 1 और +-9 -2 डिवाइड में कितना आएगा, इसका सबका स्क्वायर फिर रूट लगाना है, 9² + 9² + 9², और यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, ये कैंसिल आउट, ये हो गया 9/9√3 और ये वैल्यू आ गई 3। तो 9 से 9 कैंसिल, cos थीटा इक्वल टू 1/3√3। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, cos इनवर्स 1/3√3। तो ऑप्शन में क्या बोला है कि एंगल आ रहा है cos इनवर्स 1/2√3। तो देखो, ए अपने करेक्ट आया था, बी रॉन्ग आया था, सी करेक्ट आया था और डी रॉन्ग आया था। तो ए और सी ऑप्शन इन दोनों में करेक्ट आंसर है।